बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हैरी इनको देखती है तो शौक की वजह से उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। वो देखते हैं तो हैरी होती है, वो एक स्टेप बैक लेती है। मिनू कहते हैं तुम्हें कोई काम था? वो कहती है हाँ। यूरा को कहती है तुम्हें देख के अच्छा लगा। तभी यूरा कहती है मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, बात कर लो। हैरी फौरन से कहती है नहीं नहीं मैं बस जा रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी, और वहां से भाग जाती है। वो बस स्टॉप पे बैठी होती है तभी मिनू का मैसेज आता है सॉरी तुम शॉक्ड हुई, मैं तुमको पहले बताना चाहता था। वो सोचती है तो तुम हमेशा से यूरा के पीछे थे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही और दोस्त से बढ़ के तुम्हारा ख्याल रखा। सोचा था कि कभी तो तुम नोटिस करोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर नहीं। फिर उसे सारा पास्ट याद आता है कि वो हमेशा यूरा के साथ ही था। वो बहुत उदास हो जाती है। फिर उसकी बस आ जाती है। वो उठती है तो एकदम एक आदमी से धक्का दे जाता है और वो गिर जाती है, और वो आदमी उसको सॉरी बोलकर जल्दी से चला जाता है और फिर उसकी बस भी चले जाती है। फिर वो देखती है कि फाइल के सारे पेपर इधर उधर हो गए होते हैं। वो इकट्ठा करती है तभी उसका फोन बजता है। वो पकड़ने लगती है तो वो गटर के अंदर गिर जाता है और फोन अटेंड हो जाता है। फोन किंग ने किया होता है। वो हेलो बोलता है पर कोई जवाब नहीं आता। इधर हैरी के आंसू बह रहे होते हैं। सामने से एक बच्ची गुजर रही होती है। वो उसके पेपर उठाने में हेल्प करती है और कहती है ध्यान से, आपको दर्द हो रहा होगा। फिर वो चली जाती है। फिर हैरी कहती है बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता था पर हो रहा है, ज्यादा हर्ट हो रहा है, और ऊंची ऊंची रोने लग जाती है। इधर किंग फोन बंद करने वाला होता है पर एकदम से हैरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो फ़ोन वापस अपने कान पर लगा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही फ़ोन बंद कर देता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। फिर सुबह अगले दिन हैरी अपनी आंखों पर ठंडी स्पून रख रही होती है। फिर शीशे में देखती है और कहती है अब कोई नहीं पहचान सकता कि मैं रात को रोई हूँ। वो अपना सामान देख रही होती है क्योंकि उसने किंग के साथ जाना होता है तो तैयार भी हो रही होती है। तभी उसको एक एनवेलप दिखता है जिसपे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे हैरी फ्रॉम मिनवो। वो उसके फेवरेट सिंगर्स की शो की टिकट होती है। फिर वो उदास होती है तभी उसका भाई अंदर आ जाता है और कहता है मामा कह रही है खाना खा लो। वो कहती है नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से मिलना है। तभी हैरी का भाई टिकट वाला एनवेलप देखता है और कहता है ये तो मेरे भी फेवरेट हैं और शो तो आज है, तुमने नहीं जाना तो मैं चला जाऊँ। वो सुकून का सांस लेती है। भारी सड़क के साइड पे खड़ी होती है और किंग का वेट कर रही होती है। अब हारी सड़क के साइड पे खड़ी होकर किंग का वेट कर रही होती है तभी अपना फोन देखती है तो कल रात को किंग की कॉल आई होती है। वो सोचती है मेरी तो बात ही नहीं हुई रात को किंग से, ये कब हुआ। तभी किंग की कार आ जाती है। वो शीशा नीचे करता है और कहता है हेलो। वो कहता है अंदर आ जाओ। वो कहती है आज तुम खुद कार चलाकर आए हो। वो कहता है हाँ आज कुछ पर्सनल काम है तुमसे। कहती है अच्छा ठीक है। फिर कार में बैठ जाती है। वो कार चलाता है। अब वो दोनों कार में बैठे होते हैं तभी हारी उसको पूछती है कि तुमने रात को मुझे कॉल की थी। तो वो कहता है हाँ पर जब तुमने आगे रिस्पॉन्स नहीं किया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो मैंने फोन बंद कर दिया था। वो रिलैक्स हो जाती है और शीशे से बाहर देखती है और कहती है आज मौसम काफी अच्छा है। तभी किंग उसको देख रहा होता है। फिर वो दोनों एक जगह आ जाते हैं। वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हैरी अंदर जाते हुए कहती है मुझे कुछ ऐसा ले लेना चाहिए था जिसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। किंग कहता है तुम नर्वस क्यों हो रही हो। तो हैरी कहती है मुझे मिस्टर चैन ने बताया था कि तुम्हारे दादा बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है। फिर वो एकदम से उसका बाजू पकड़ के उसको रोक के कहती है मुझे डर लग रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, अगर पकड़े गए तो। किंग पहले उसके हाथ को देखता है जो उसके बाजू पर होता है। फिर वो कहता है तुम मत डरो, पर जब अंदर जाओ तो थोड़ी देर के लिए मुझसे सच्चा प्यार कर लेना। तो वो कहती है क्या, लेकिन तब तक किंग अंदर चला जाता है। वो भी पीछे आती है तभी उसका दादा भी कहता है आओ बेटा आओ। एक लड़की खड़ी होती है, उसको देख के कहता है ओह शिन शिगम हुई, मुझे यकीन था तुम बहुत प्यारी होगी। तभी पास से किंग कहता है ये वो नहीं है। तो पीछे हारी सामने आती है तो उसका दादा कहता है ओ मुझे गलती हो गई। हंस के कहते हैं हेलो शिगम हुई। हारी भी आगे से हंसती है और हेलो बोलती है। उसका दादा फिर हंसता है क्योंकि माहौल ही थोड़ा अजीब हो गया होता है। फिर वो सब टेबल पर बैठ जाते हैं तभी हारी बड़े आराम से खा रही होती है। तो उसका दादा कहता है मैंने सुना है तुमने न्यूयॉर्क से आर्ट की स्टडीज की हैं। वो कहती है जी सर। वो कहता है तभी तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट और यूनिक हो। वो सोचती है मुझे पता था कि मैं चेयरमैन से मिल रही हूँ तो मैंने अच्छा खासा मेकअप लगाया पर ये तो काफी डिफरेंट लग रहा है इस तरह। फिर वो ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए कहती है आप ये डिश खाएं, ये आपके लिए अच्छी होगी। किंग ने मुझे बताया था कि आपको हाइपरटेंशन का मसला है। तो मुस्कुराता है और कहता है मुझे डायबिटीज का भी मसला है और ये वेजिटेबल्स ही अच्छी हैं स्पाइसी खानों से। वो कहती है हाँ ये तो है, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर कहती है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने सुना है कि आपको हाइकिंग पसंद है। तो कहते हैं क्या शिगम हुई तुम्हें भी पसंद है हाइकिंग। वो कहती है हाँ तेमू, तुम्हें याद है माउंट ब्रूनी जो स्विट्जरलैंड में है, हमने सारी रात स्टार देखे थे वहाँ, वो बहुत खूबसूरत था। तभी उसका दादा कहता है शिगम हुई क्या तुम किंग से प्यार करती हो। तो वो एकदम चुप हो जाती है और फिर कहती है हाँ तभी तो मैं किंग से डेट कर रही हूँ। वो कहता है फिर तुमने इसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। वो कहती है ब्रेकअप। तभी किंग को देखती है। किंग थोड़ा सा खांसता है और कहता है आप एकदम से इतने सीधे सवाल करने लग जाते हैं। उसका दादा कहता है जो पूछना जरूरी है वही पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो रैस्कल। वो कहता है तुम जवाब दोगे। वो कहते हैं मुझे लगा था किंग सारा टाइम ऑफिस के काम को देता है।
मुझे टाइम नहीं देता था तो मैंने इसकी सारी कॉल्स को इग्नोर किया और गुस्से में आके से कहा कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसका दादा कहता है किंग तो ऐसा ही है, सारा टाइम ऑफिस के काम करता है, आगे भी ऐसे ही रहेगा तो चल लोगी इसके साथ। वो कहती है मैंने यही सोचा है, मैं किंग को समझूंगी और उसकी प्रायोरिटीज को भी समझूंगी, अब टेंशन ना ले। और आपको पता है किंग उस दिन मुझे अपनी मीटिंग छोड़कर मिलने आया था और उसे बारिश भी पसंद नहीं, फिर भी वो आया था मुझे मनाने, तो अब मैं भी उसे समझूंगी। उसका दादा हैरान हो जाता है और कहता है वाकई। तो किंग बारिश वाली बात सुनकर एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है पहले खाना खा लो, वो ठंडा हो रहा है। उसका दादा कहता है हाँ ठीक कह रहे हो। इधर यंगसी अपना सारा अपार्टमेंट सेट करवा रही होती है और साथ में जय रहते हैं। तो जय कहता है लगता है कोई न्यू नेबर आया है, तो उसे भी एक पार्सल रिसीव होता है, वो लेकर अंदर आ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर होता है और कहता है लगता है न्यू नेबर बहुत ज्यादा शोर करने वाले है, काफी ऊंची आवाज है। अब हारी बाहर किंग के पास आ जाती है जो बाहर आके खड़ा होता है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, मुझे अकेला छोड़कर अंदर आ गई, काफी मुश्किल था तुम्हारे दादा के साथ टाइम स्पेंड करना, पर जब मैंने बारिश वाली बात की तो मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड हो गए थे वो, तुम्हें कैसी लगी मेरी एक्टिंग, कुछ गलत तो नहीं किया। तो वो कहते हैं तुम्हें बारिश वाली बात करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहती है बात से रियल फीलिंग आ रही थी कि तुम्हें बारिश नहीं पसंद पर तुम मेरी खातिर बारिश में आए। तो वो कहता है तुम ऐसे मत बिहेव करो कि हम रियल कपल हैं, वो जितना तुमसे पूछे बस इतना ही जवाब दिया करो, फजूल में चीजें ऐड ना किया करो। हारी की स्माइल खत्म हो जाती है, वो कहती है ओके। फिर पीछे से उसका दादा आवाज देता है कि शिगम हुई, तो वो कहता है कि तुम्हें स्टीम बन पसंद है। तो किंग कहता है दादा आज नहीं, पर वो कहता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। तो हारी कहती है स्टीम बन, वो किंग को देखती है, किंग नहीं में सर हिला रहा होता है। वो कहता है आज फिर चलें खाने और कहते हैं मेरी कार निकालो, फिर किंग भी पीछे चला जाता है। हारी कहती है ऐसा भी क्या था उस बारिश के दिन में कि मूड ही खराब हो गया। फिर कहती है रुको तेमू मैं भी आ रही हूँ।